मॉर्निंग भैया, आज हम ओशनोग्राफी का अपना लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। कल हमने कहाँ तक बात की थी? जो कल हम थे डिवीजन ऑफ ओशन सेकंड लेक्चर जो हमारा था, उसमें हमने डिवीजन ऑफ ओशन कैसे किया था, लाइट के बेसिस पे और दूसरा डेप्थ के बेसिस पे। ठीक, तो लाइट के बेसिस पे 3 टाइप से किया था। पहला फोटिक था, दूसरा डायस्फोटिक था और तीसरा कौन सा था? अफोटिक था। अफोटिक, और इनके बारे में कल हमने डिटेल्ड पढ़ा था। ठीक, आज हम डेप्थ के बेसिस पे ओशियन को कैटेगराइज करेंगे। पहला क्या होगा इसमें? लिटोरल होगा, लिटोरल जोन। दूसरा कौन सा जोन होगा? नेरेटिक जोन। और तीसरा कौन सा होगा? प्लेजिक जोन। ठीक, तो सबसे पहले लिटोरल के बारे में हम समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो भैया, कौन सा जोन है? लिटोरल जोन। देखो, कल मैंने एक फिगर बनाया था ऐसे, ये क्या था? ये था कॉन्टिनेंटल पार्ट, सीपी से लिखे थे, और ये था ओशियनिक पार्ट। ठीक, और यहाँ पर क्या था? वाटर था। ठीक, तो जो हाई टाइड यहाँ पर थी, कल फिगर में बनाई थी, हाई टाइड एच टी से लिखते हैं, और लो टाइड ये। ठीक, तो जो रीजन होगा इसके बीच में, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? लिटोरल बोलते हैं। समझ में आई बात? हाई टाइड एंड लो टाइड के, ये हाई टाइड और लो टाइड, इसके बीच ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन बोलते हैं। ठीक, देखो डिफिनीशन इसकी हम लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो, जोन जोन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, इसे क्या बोलेंगे? लिटोरल जोन। ठीक, बात समझ में? दूसरा पॉइंट इसमें लिटोरल जोन में हम क्या देखेंगे? कोस्टल रीजन होता है। कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन का मतलब देखो, इस तरह फिगर था, ये ये लो टाइड हो गई, मान लो ये हाई टाइड हो गई, ये बीच का रीजन है क्या? लिटोरल जोन। तो ये कोस्टल रीजन होता है। ठीक, तो जब कोस्टल रीजन होगा तो यहाँ पर बीचेस क्या होंगे? फाउंड बीचेस, बीचेस फॉर्म होंगे। ठीक, और बीचेस फॉर्म होंगे तो टूरिज्म के लिए फेमस फॉर, फेमस फॉर टूरिज्म। देखो क्या क्या इसमें मैंने बताया। ये रीजन कहाँ कहाँ के बीच का होता है? हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का रीजन को हम क्या कहते हैं? लिटोरल जोन बोलते हैं। ठीक, और ये कोस्टल रीजन होता है। जब कोस्टल रीजन होगा तो बीचेस आर फॉर्म, बीचेस फॉर्म होंगे। जब बीचेस फॉर्म होंगे तो ये किसके लिए फेमस होगा? फेमस होगा टूरिज्म के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं नैरेटिक जोन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नैरेटिक जोन, देखो भैया, नैरेटिक जोन कहाँ पर होता है? पहले इसको एग्जांपल से हम फिगर से समझते हैं, जैसे बनाया था। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? सीपी मतलब कॉन्टिनेंटल पार्ट, और ओपी मतलब ओशियनिक पार्ट। ठीक, और यहाँ पर ये वाटर था। ठीक, मान लो हम इस बीच के यहाँ से चलना चालू किए, और यहाँ तक है, यहाँ तक हाइट है 5 मीटर, यहाँ तक हाइट 10 मीटर, यहाँ तक 20 मीटर। तो मान लो यहाँ तक हाइट ये क्या है? 200 मीटर होगी। ठीक, तो जहां तक वर्टिकल हाइट 200 मीटर हो जाए, वहां से इधर के जोन को, इससे ये जोन जो बचे बना, इसी जोन को हम क्या बोलते हैं? नैरेटिक जोन बोलते हैं। बात समझ में आई? देखो, हम मान लो यहाँ से चलना चालू की, इधर चलना चालू, जहां तक इसके नीचे से 200 मीटर की हाइट हमें मिल जाए, उसके इधर के सारा रीजन क्या हो जाएगा? नैरेटिक जोन में आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। देखो,
it is the region of 200 meter depth vertical depth थी ना, वर्टिकल लाइन। ठीक, बात समझ में आई? देखो और यहाँ पर क्या होता है, इसमें सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, डेफिनेशन हो गई। इसमें बोथ टाइप ऑफ सेडिमेंट फाउंड हियर। यहाँ पर बोथ टाइप सेडिमेंट फाउंड होते हैं। बोथ टाइप सेडिमेंट का मतलब क्या है, देखो हम इसको इरेज करते हैं। देखो बोथ टाइप सेडिमेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कॉन्टिनेंट सेडिमेंट बोल रहे, कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट बोल रहे, कॉन्टिनेंट सेडिमेंट एंड ओशियन सेडिमेंट दोनों होते हैं, OCEAN, ओशियन सेडिमेंट। ठीक, ये सेकंड पॉइंट इसका था। अब इसमें एक फिगर से हम इसको थोड़ा समझते हैं और एक बार। देखो इसको हम इरेज करते हैं। देखो भैया ये हमने फिगर बनाया था ऐसे कुछ, ये हमारा ओशनिक पार्ट हो गया और ये क्या था, कॉन्टिनेंटल पार्ट। ठीक, और यहाँ पर ये वाटर था। देखो यहाँ से सी वेव मान लो आई, इस तरह सी वेव ऊपर को आती, तो जितना ऊपर सी वेव बढ़ेंगे उतना ही ये क्या होंगे, इनकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ये यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके जो हाइट ज्यादा हो जाएगी, इसके बाद ये पानी इससे बीच में फैल जाएगा इस तरह। इसी पानी के फैलने को क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलते हैं। और ये जो पानी यहाँ से टूटा ना इधर से, तभी तो गिरा जमीन, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेकर्स बोलते हैं। ठीक, बात समझ में, दोनों वर्ड समझ में। देखो सी वेव्स ये थी, सी वेव्स ये उठी, धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी, इसके जाके सरफेस पे फैल जाएगा पानी, इसे स्लैश बोलेंगे और इसके टूटने को ब्रेकर्स बोलेंगे। दैट्स सिंपल। देखो इसके बाद ये पानी क्या फिर से, ये वाला जो पानी होगा यहाँ पर जो गिरा, फिर से धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, बैक वॉश। अब बैक वॉश में देखो क्या होगा, ये पानी सरफेस से बाद में जा रहा है अंदर, तो इसके साथ O2 भी जाएगी अंदर, ऑक्सीजन जाएगी। तो यहाँ पर सभी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यहीं पर होंगे, किसी ऑक्सीजन लेनी, तो यहाँ पर होंगे कि ऑक्सीजन अभी बैक वॉश से आएगी। ठीक, तो यहीं पर इसी रीजन में सबसे ज्यादा 90% ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसी के आगे बताते हैं। यहीं पर यहाँ क्या होगा, हेयर न्यूट्रिशन हाई होगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन हाई होगा क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है और O2 लेवल भी हाई होगा। ठीक, बैकवॉश से आ रहा है तो यहीं पर 90% ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म फाउंड। ठीक, एंड O2, और ये O2 कौन सप्लाई कर रहा है ये भी लिख लो, O2 सप्लाइड बाय बैक वॉश। ठीक भैया, बात ये पूरा नेगेटिव जोन समझ में है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं प्लेजिक जोन के बारे में, देखते हैं कि प्लेजिक जोन क्या है। देखो अभी जो मैंने फिगर बनाया था, इस तरह फिगर था, देखो ये वाटर था। इसके बाद नेगेटिव जोन में हमने क्या देखा, 200 मीटर जहां तक हाइट आ जाए उसके इधर का ये सब क्या होगा, नेगेटिव जोन होगा। इसके बाद ये रीजन बचा, ये रीजन पूरा इधर, इसे ओपन सी बोलते हैं, ओपन सी, या इसे ही प्लेजिक जोन बोलते हैं, प्लेजिक जोन। ठीक, बात समझ में, प्लेजिक जोन को ही ओपन सी बोलते हैं, और नैरेटिक जोन के जो बाद का जितना भी है वो सब किसमें आएगा,
ओपन सी या प्लेजिक जोन में। ठीक, अब इसके आगे की बात हम करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन में यही लिखना है, देखो भाई, इट इज द रीजन आउटसाइड ऑफ कोस्टल रीजन। ठीक, कोस्टल रीजन से आउटसाइड जितना भी आएगा वो सब किसमें आएगा, प्लेजिक जोन में आएगा। ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ओपन सी। ठीक, और यहाँ पर 90% ऑर्गेनिज्म जो थे वो नेरेटिक जोन में थे। अभी हमने देखा जो बैकवॉश के लिए थे, जिससे O2 आएगी अंदर। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म तो यहाँ भी होंगे, यहाँ पर हाई कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको इरेज करके लिखते हैं, यहाँ पर हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे शार्क हो गई, व्हेल हो गई, ऑक्टोपस हो गई, ये सब यहाँ पर हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और अगर हम इसको डिवाइडेड करें तो ये भी 3 तरह से डिवाइड हो सकता है। देखो लिखे हम कि प्लेजिक जोन को हम 3 तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इपी प्लेजिक जोन, प्लेजिक जोन। देखो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, तो पहला क्या होगा, इपी प्लेजिक जोन। दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर पे मीसो प्लेजिक जोन, प्लेजिक जोन। तीसरा क्या होगा, बात प्लेजिक जोन। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक का रीजन होता है, ये होता है सी लेवल 200 मीटर तक जो रीजन होता है उसे इपीप्लेजिक जोन बोलते हैं। ठीक, और मीसोप्लेजिक में क्या आ जाएगा, जो 200 से 1000 मीटर तक हुआ। ठीक, और बाथोप्लेजिक में क्या आ जाएगा, 1000 से 4000 तक। बात समझिए कौन कहाँ से कहाँ तक होता है। आगे हम चलते हैं, आगे अब हमारा ये ओशियन का जो हमने डिवाइडेशन किया था ये सब कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं ओशन बॉटम रिलीफ क्या होता है। देखो इसमें ओशन एक वर्ड है, एक बॉटम है, एक रिलीफ है, तीनों का मतलब समझ लेते हैं। देखो ओशन क्या होता है, तुमको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, लार्ज सेलाइन वाटर बॉडी ही क्या होती है, ओशन होती है। ठीक, बॉटम क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डीप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉटम। और रिलीफ क्या होता है, जो ओशन के अंदर स्ट्रक्चर बने होते हैं उन्हें हम रिलीफ बोलते हैं। मान लो ये ओशन है, ठीक, ओशन के अंदर यहाँ पर कहीं माउंट एवरेस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर जैसे कोई प्लेट्यू बना है या कोई ऊंची सी आकृति बनी है, इसी सबको क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। ठीक, बात समझे, ओशियन बॉटम रिलीफ का मतलब क्या होता है। देखो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, देखो इट इज द स्टडी ऑफ ओशियन बॉटम स्ट्रक्चर। इसमें हम ओशन के बॉटम के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं आगे और लिखेंगे इसमें। देखो स्टडी रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन बॉटम एंड टोपोग्राफी। ठीक, इसमें स्टडी रिलेटेड होगी ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन के एंड बॉटम एंड टोपोग्राफी के।
कि किस तरह के स्ट्रक्चर बनने, क्यों बनने, किस लिए इम्पोर्टेंट है, इनका क्या सिग्निफिकेंट है। तो कल हम इसको सब डिवाइड करके उसकी आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, धन्यवाद जी।